रखवाला, उसे कोई गति ना होगी। जिस तूने हो संभाला, उसे कोई कभी ना होगी। इस भेड़ का तू रखवाला, उसे कोई गति ना होगी। जिस तूने हो संभाला, उसे कोई कभी ना होगी। हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ
दुश्मन जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान। मेरे को आप एक बात बताओ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपका बच्चा हर औरतों की आवाज़ को पहचानता है कि वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? हर पुरुष, संसार में बहुत सी आवाज़ें हैं, आप उनकी आवाज़ को पहचानेंगे कि अपने माँ बाप की आवाज़ को पहचानेंगे? ऐसे ही चर्च है, ऐसे ही चर्च है, ऐसे ही प्रचारक हैं, ऐसे ही उपदेशक हैं, ऐसे ही लोग हैं। परमेश्वर आपकी आवाज़ पहचानता है और आपको परमेश्वर की आवाज़ पहचाननी चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से बोला जा रहा है कि ये मनुष्य की ओर से बोला जा रहा है। हमारे अंदर इतनी पहचान होनी चाहिए, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को आपको ना ग्रहण करने की शक्ति होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पॉइंट द पॉइंट, वो आपके लिए होता है, आपके मन, आपकी आत्मा, आपके शरीर के लिए होता है। जब आप इन वचनों को ग्रहण करते हैं तब जाके आपको चंगाइयाँ मिलती हैं, छुटकारा मिलता है, आपके बंधन खुलते हैं, आपके बंधन खुलते हैं। इस लॉकडाउन में मैंने इस लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा उठाया। परमेश्वर ने, हालांकि हम परमेश्वर के लोगों को बहुत विश्राम देने की कोशिश की, परंतु हमने कभी विश्राम नहीं किया। हमने यूट्यूब के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा अपने लोगों से हम बोलते रहे, बातचीत करते रहे। हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, हमने लोगों की प्रार्थनाएं, हमने उनको जोड़ कर रखा। क्या हमने आप लोगों के साथ बुरा किया? आपको मालूम है, मेरे लिए धन्यवाद का विषय बन गया कि कितने लोग थे कि उन दिनों में चर्च नहीं आ सके। दुनिया के
कार्यक्रम क्या नहीं करे, क्योंकि परंतु हम परमेश्वर के लिए बहुत ताकत से इस्तेमाल हुए। हमारे पैर खुदा के लिए दौड़े, हमारे हाथ खुदा की सेवा के लिए दौड़े। हमने कभी इस भवन को गंदा नहीं रखा, इस भवन में जाले लगने नहीं दिए। हमने ऐसी प्रार्थनाएं की, हमने मेल मिलाप से रहने की कोशिश की, हमने एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ संगति और सहभाग। ये परमेश्वर की आत्मा के छोड़ कुछ नहीं होता है। जब ऐसा होता है आप देखना तो शैतान भी बहुत रीति से काम करता है। शैतान लोगों को इस तरह के एकजुट होने नहीं देता, सहमत नहीं होने देता, संगति में जुड़ने नहीं देता, वो मेल से, ये सब शैतान के काम है। जब आप शैतान के कामों को पहचानोगे तभी तो आप अपनी ज़िंदगी में पहचानोगे कि कौन काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। मेल से रहना, शांति से रहना, मिलकर रहना, टीम स्पिरिट में काम करना आपको परमेश्वर ने बोला गया, और आपको टीम स्पिरिट में काम करना सीखना है। उसके लिए आप मेरे साथ निकालेंगे, अगर आप टीम स्पिरिट में नहीं काम करते, आप अकेला काम करते हैं, अकेले प्रचार में जाते हैं, अकेले, प्रभु आपके साथ नहीं जाता है, क्योंकि आप अकेले क्या करोगे? ये तो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ ही है। प्रभु ने कभी अकेले इंसान को नहीं भेजा, परमेश्वर दो दो करके भेजता। हमारी एक टीम है, हम टीम के रूप में जाते हैं, टीम के रूप में हम प्रार्थना करते हैं, टीम के रूप में हम स्तुति करते हैं, टीम के रूप में हम ये करते हैं। एक दूसरे के साथ हम बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं कि तुम हमें जानो, हम तुम्हें जाने। हर इंसान के जीवन में निर्बलताएं होती हैं, कोई इंसान सिद्ध नहीं है, कोई इंसान ये नहीं है। हमारे अंदर हमारा प्रभु जानता है कि हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, तभी तो उसका प्रतिदिन का अनुग्रह हमको मिलता है, हमें मिलता है। ये परमेश्वर का हम धन्यवाद हैं कि एक दूसरे की निर्बलता को जानने के बावजूद भी हम प्यार करते हैं, एक दूसरे की कमी घटी को जानने के बावजूद भी हम प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक दिन हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में हम बदलते चले जाएंगे। हमारे घर में हमारी ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसमें भी कितना अंतर है, पर इस अंतर में बहुत फ़र्क है। फिर भी जब हम एक साथ बन जाते हैं तो मजाल है कि इसको कोई खोल सके। जब आप एकता और मेल के बंध में रहना पसंद नहीं करते हैं तो आपके जीवन में शैतान काम करता है। हमें टीम के रूप में काम करना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आइए मेरे साथ देखें, यह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 14 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। आप बहुत ध्यान से उसको देखिएगा। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। ये भी एक पाप है। जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम करता है, सामर्थ्य के काम करता है, अपने आप को जीवित दिखाई देने का प्रमाण देता है, अगर कोई आपको बताता है और आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको उल्हाना देता है, आपके अविश्वास पर, आपके शक और संदेह पर। ये उस समय की घटना है जब मरकर जी उठने के बाद यीशु मसीह मरियम को दिखाई दिए। ठीक है, वहाँ पर स्त्रियाँ बैठी थी। मैं कल मरकुस ख़त्म कर रही थी, लिखा है कि वो देखो इसी के 15 अध्याय के मरकुस 15 के 42 से हम देखते हैं, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था। आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। देखो, हियाव बाट जोता था, परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। इन समय में जब हम चर्च में आते हैं, हम संगति में आते हैं, चर्च के एक्टिविटीज़ में हम बढ़कर भाग लेते हैं, खाने पीने के लिए नहीं, उपवास के साथ रात्रि भर की प्रार्थना करना, 3 दिन की प्रार्थना करना, उपवास के साथ। आज तक आपकी कलीसिया ने ऐसा किया नहीं है। आप अपने घर के भीतर, आपके घर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। आपका परिवार है, संसारिकता है,
संसारिक विचार हैं, बहुत से झमेले हैं, वहाँ हंसी है, वहाँ मजाक है, वहाँ ठट्टे हैं, वहाँ सीरियल है, वहाँ पे सब कुछ है, परंतु परमेश्वर के घर में सिर्फ परमेश्वर ही है। इसलिए परमेश्वर का भवन बनाया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। और जब हम परमेश्वर के भवन में आत्मिक रीति से उन्नति करते हैं, आपके घर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु एक आत्मिकता उन सारी चीज़ों को निगल लेता है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरे घर का अनुभव है। ये मेरे घर, मैंने कभी अपने घर के लोगों को नहीं कहा मैं दुआ कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तुम टीवी बंद कर दो। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया कि जिस महिमा के बादल को उन लोगों ने देखा, मेरे अंदर एक विचार आया। मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ, अब भजन और नीति वचन तो मैं डेली पढ़ती रहती हूँ। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे समान पढ़ो, हमारे समान यूँ करो, पर हम आपकी आत्म लिखा है वो परमेश्वर की राज्य की बाट जो होता था उन दिनों में जब यीशु मसीह थे, और कितना कितना कड़क था। आज जिस समय में आप जी रहे हो इतनी कड़ाई नहीं है। वो परमेश्वर की राज्य की बाट जो होता था, वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि इतने शीघ्र यीशु मसीह मर गया। देखो, उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यीशु को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली। देखो, परमेश्वर के प्रति, उसके पुत्र के प्रति प्रेम देखो, उसका हियाव देखो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की राज्य की बाट जोड़ने वाला था। आप क्या बाट जोड़े हैं? आप चर्च के अंदर आते हैं तो आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप किस लिए चर्च आते हैं, ये परमेश्वर देखता है। क्यों आते हैं, ये परमेश्वर देखता है। चर्च में आकर आप क्या करते हैं, ये परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने आपको चुना। ये उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह के लिए बहुत षड्यंत्र, ये कहाँ से आया है, ये लोगों को भरमाता है, ये लोगों, आज भी हम इसी युग में जी रहे हैं। पर क्या आपके पास इतना हियाव है? अगर आपके पास हियाव नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। आप भयभीत रहते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। आप कीमत चुकाने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। वो लिखा है, वो परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था, हियाव करके पिलातुस के पास गया, लिखा, और उसने उसकी लोथ मांगी। और लिखा है कि उसने मलमल की एक चादर मोल ली, उसने एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा, एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। यह है कार्य, अर्तिमतिया का रहने वाला यूसुफ के कार्य, जो उसने परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाले ने यीशु मसीह की लोथ पर जब तक वो जिया, उसने उसकी क्रूस को अपने कांधे पर रखा, उसको बेगारी में उसे खींचा गया। आप पर मैं किस क्रूस को उठाकर चल रहे हैं? आप पर मैं किसके पीछे चल रहे हैं? आप पर में किसकी बात जो रहे हैं? आपको परमेश्वर लेकर आता है, क्योंकि प्रभु आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। यहाँ पर स्त्रियों को देखें, इतना गर्मा गर्मी था, राजनीतिक माहौल इतना खराब था, सब बड़े बड़े लोग यीशु मसीह के विरोध में थे, परंतु ये स्त्रियाँ उस कब्र के पास, क्योंकि उनको एक आशा थी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, और वो वहाँ पर कि कहाँ रखा गया है इस बात को देखने के लिए वहाँ थी। और जब तीसरा दिन हुआ तो वो उस स्थान पर पहुँची, और उन्होंने, उनके प्रयास ने, उनके विश्वास ने, उनके हियाव ने, उनके लगन ने, उनके परमेश्वर के प्रति प्रेम ने उनको यीशु मसीह को जीवित दिखाया।
आज इस वर्तमान समय में आप और मैं, आपको और मुझको अपने अंदर इस प्रकार के कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है, परमेश्वर आ रहा है, वो बादलों पर आएगा, वो आसमान पर आएगा, वो अपने लोगों को उठाएगा। आज आपका और मेरा समय हर तरह से घिरने का नहीं है, चिंताओं और अभिलाषाओं से घिरने का नहीं है, और पाओ का नहीं है, पर आपका और मेरा विश्वास, बाइबल कहती है कि जब उन्होंने उन 11 चेलों ने, यहाँ पर लिखा है उन 11 चेलों ने, मतलब एक चेले ने विश्वास किया पर 11 चेलों ने विश्वास नहीं किया। कलीसिया के अंदर केवल एक यूहन्ना, जिसको सीने पर, यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर वो रखा, क्योंकि उसके प्रेम ने, उसके कार्य ने, मेरे प्रियो, हर इंसान का प्रतिफल अलग है। आप जो बोगे आप वही काटोगे। आप जैसा परिश्रम करोगे आपको उसी के अनुसार मजदूरी मिलेगी। आप हल्का करोगे आप हल्का पाओगे, आप ऐसा करोगे तो आप बहुत अच्छा पाओगे। आज यूसुफ का अर्तिमत्या के 2 कार्य लिखे हुए हैं कि उसने यीशु को अपने कांधे पर उसके क्रूस को लेकर चला, कैसा प्रभु के दुख में वो सहभागी हुआ, उसकी कब्र को उसने रखा, इज्जत दी, उसकी लोथ को उसने इज्जत दी। संग लिखा है, मलमल के वस्त्र को चादर में लपेटा, कब्र में किया, उसको रखा। इन स्त्रियों ने देखो कितना अच्छा काम किया। और जब इन्होंने बताया कि हमने यीशु को जीवित पाया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने उनके अविश्वास, उनकी कठोरता पर उल्हाना दिया कि उन्होंने उसके जी उठने की बातों पर प्रतीति नहीं कही। हम मरकुस 16 में फिर से आ रहे हैं, और उसने उससे कहा, 15 वचन, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। डांटा, फटकारा, उनके अविश्वास पर उल्हाना दिया, परंतु परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। उसने बोला ना, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि जब मेरी दृष्टि पहली बार तुझ पर पड़ी, मैंने तेरे बच्चों को देखा तो मैंने देखा कि एक अच्छी माँ है, एक अच्छा पिता है। ये अपने बच्चों को अपने मार्ग की शिक्षा देगा, मेरे मार्गों पर बढ़ाएगा, अपने बच्चों को मेरी सेवा के लिए तैयार करेगा। परंतु आप असफल हुए, आप असफल होते जा रहे हैं। फिर भी डांट है, फटकार है, उल्हाना है, और आज भी प्रभु आपसे कहना चाहता है कि जाओ, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। इसके बाद स्वर्गारोहण हुआ। इतनी जिम्मेदारी, इतना कार्य देने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, उन्होंने आज्ञा मानी। डांट, फटकार, उल्हाना, इसका आप कभी बुरा नहीं माने। आपका ठंडापन, आपका गुनगुनापन प्रभु हमेशा देखता है। एक बात आप अपने जीवन में सीख लीजिए, परमेश्वर ने जितनी भी आशीषें और आश्चर्य कर्म आपको करके दिखाया है, आपको एक संसारिक जीवन जीने के लिए उसने संसारिक धन नहीं दिया, संसारिक भोजन नहीं दिया, संसारिक मकान नहीं दिए, संसार के कपड़े ना दिए। इसलिए नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, उसने तो इसलिए दिया। अब मेरी बात को सुनिए, तेरी महिमा का बादल घेरे हम सभी को, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में। आपको मालूम है, अगर आप गंदे मैले कपड़े पहने रहेंगे, आपको कोई अपनी सभा में नहीं बुलाएगा, कोई विवाह में नहीं बुलाएगा। आप उनके स्तर के नहीं होंगे, वो आपको कभी नहीं बुलाएंगे, उनको आपको छूने की भी कोशिश नहीं करेंगे। आप गरीब रहेंगे, आपको कोई छूने की भी कोशिश नहीं करेगा। आप एक पतित जीवन जिएंगे, आपको कोई छूने की कोशिश नहीं करेगा। आप एक मूर्ख हैं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप कुरूप दिखते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। पूरी दुनिया जो है, आप और मैं सब
हम अच्छी चीज़ों के लिए और भागते हैं, अच्छी चीज़ों को देखते हैं, अच्छी चीज़ों को देखकर आकर्षित होते हैं, सुंदरता की ओर, बुद्धि की ओर, बड़ी बड़ी इन सब चीज़ों की ओर हम आकर्षित होते हैं। परंतु आज की सुबह मैं आपसे बताऊं, जिन चीज़ों से आप आकर्षित हुए, जो लोग आपकी ओर आकर्षित हुए, आप जिनकी ओर आकर्षित हुए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके जीवन में दुख के अलावा आपको कुछ नहीं देती हैं, घाव के अलावा आपको कुछ नहीं देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। जब आप बहुत धनवान हो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ज्वेलरियां पहन के आप शान ठान से निकल रहे हैं, अगर किसी ने आपका गला काट दिया तो उसके बढ़कर दुख की बात कोई नहीं है। ये धन आपके जीवन में, मैं ये नहीं कह रही धन बुरा है, एजुकेशन बुरा है, या सुंदरता बुरी है, या बहुत अच्छे मान शान ठाट से रहना बुरा है, मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं मानती हूँ। अगर प्रभु मुझे चाहे तो, और मैं इतना जानती हूँ, अगर मेरा प्रभु मुझे ऊंचे पर बैठाना चाहे तो मैं, जिसने मुझे अपनी गोद में बैठाया है, मैं उस गोद को कैसे भूल सकती हूँ। मैं उसके गोद में बैठी हूँ, तो मेरा प्रेम, मेरा लगन, मेरी सेवा, मेरा समर्पण, मेरी प्रार्थना किसके प्रति ज़्यादा होनी चाहिए? जिसने मुझे गोद में बैठाया, जिसने मेरे दुखों को उठा लिया, जिसने मेरी चिंताओं को उठा लिया, जिसने अपना जीवन मुझे दिया, जिसने अपना सिग्नेचर, खाली सिग्नेचर किया हुआ मुझे एक चेक दिया, जिसने मुझे गोद में उस वक्त, जिस वक्त किसी ने मुझे देखना नहीं चाहा, पसंद करना नहीं चाहा, परंतु मेरे प्रभु ने मुझे छुआ, मेरे प्रभु ने मुझे छुआ, मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरे प्रभु ने मुझे नाम लेकर चुना और नाम लेकर बुलाया। मेरे प्रियो, जब हम जिसकी गोद में बैठे रहते हैं तो हम कैसे होते हैं? उसी के समान होते हैं। लोग देखते हैं इनका पिता, ये जिसकी गोद में बैठा है, वो कितना चमकता सितारा है, कितना मधुरता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, करुणा और दया से भरा हुआ है। तो हम भी आशीषों में जब उसकी गोद में बैठे रहते हैं ना, तो हमारी आंखों में भी वही करुणा, वही दया, वही तरस, वही बातें दिखाई देती हैं। पर जब हम उस गोद से हटकर अलग हट जाते हैं ना, तब लगता है कि आपके चाल चलन उसी वक्त बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि मैं इन सब के द्वारा नहीं बैठेंगे। क्रिश्चियनिटी जो होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती है। उनके इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे पास आया ना तो चतुराई से नहीं आया। संसार में बहुत चतुराई है, क्रिश्चियन बहुत ही भोले होते। मेरा प्रभु बहुत भोला है, उसकी बातों में इतना कड़क नहीं होता है, वो छल कपट वाले नहीं होते हैं कि मुंह में कुछ और दिल में कुछ। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, आपका भीतर छल और कपट। मैं मजाक भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं मजाक समझती नहीं हूँ। किसी की इंसल्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्रिश्चियन होने के लिए हमें परमेश्वर की गोद में पूरे समय बैठना है। वो उसे कहते हैं प्रार्थना, उसकी उपस्थिति में बैठना, छल कपट नहीं। आप बाहर से आपकी प्रार्थना, परंतु बाइबल कहती है जब उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया तो प्रभु उनके साथ काम करता था। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो आप मुझे बताइए, चिन्ह कौन करता है? चमत्कार कौन करता है? कौन करता है? वचन को दृढ़ कौन करता है? जब हम, परमेश्वर आपको और मुझको भेजता है एक टीम के रूप में। अगर आप अकेले घरों में रहें, कहीं पे भी रहें, प्रभु नहीं जाता आपके साथ, वहाँ पे काम नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो अनाज्ञाकारी होते हैं प्रभु उनकी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु उनकी भी प्रार्थना सुन लेता है, क्योंकि वो अपने नाम के नहीं, पर वचन के आधार पर लिखा है कि वो चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यहाँ पे कर्ता कौन है? कार्य का करने वाला कौन है? चेले हैं कि यीशु मसीह हैं? कार्य के करने वाले आप और मैं हैं कि परमेश्वर है? कार्य का करने वाला प्रभु है, परमेश्वर की आत्मा है। जब मनुष्य काम करता है
तो वहाँ पर मानवीय शक्तियाँ दिखाई देती हैं, पर जहाँ प्रभु काम करता है वहाँ परमेश्वर की मधुरता, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर की दयालुता काम करती है। समझ में आया? टीम स्पिरिट। इसलिए आज संसार भर की कलीसियाओं में हम चाहे कितनी भी बेदारी के लिए प्रार्थना करें, आइए मेरे साथ खड़े हो जाएं। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 11 वचन से आज मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगी। और अगर आप सचमुच से परमेश्वर की आत्मा के लिए की बेदारी को देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको 4 बातें करना पड़ेगा। 11 वचन से हम देखेंगे, दूसरा इतिहास 5:11। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। यूनिटी, एकता, सहभागिता। अगर 4 बहन एक साथ मिल जाएं, 1000 बहनों से ज़्यादा नहीं, 4 बहन एक ही मन, एक ही विचार, एक ही भावना रखें कि प्रभु हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, हम आपके महिमा को देखना चाहते हैं। आप बैठेंगे एक बार महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। कितना साफ लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 ने नहीं, सबों ने, जितने वहाँ पे याजक थे, परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले थे, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर के, आज लिखा है सब नए नियम में सब याजक हैं। एक ऐसी शिक्षा निकल आई है, हर कोई प्रभु भोज दे सकता है, हर कोई प्रचारक बन सकता है। मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु क्या परमेश्वर की ओर से है। याजक का काम होता है कि बेदारी देखने के लिए सबसे पहला है मन फिराना, मन फिराना। दूसरा है प्रार्थना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। तीसरा काम है प्रार्थना करना का मतलब अपने परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता रखना। तीसरा है गवाह बनना, गवाह बनना। और चौथी बात है समर्पण, आपका समर्पण। ये 4 चीज़ें जब आपके और मेरे जीवन में आती हैं, तब आप और मैं जो हैं परमेश्वर की इस महिमा को देख सकते हैं। गवाह ये नहीं कि यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया, मुझे नौकरी दी, मुझे चंगा किया, मुझे कैंसर से निकाला। ये तो है कि प्रभु की सामर्थ्य ने, पर गवाह बनने का मतलब है हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना। कोई आपको प्रार्थना से थोड़ी ना जानता है, आपके जीवन से जानता है, आपकी बोली से जानता है, आपकी गवाही। आपके मोहल्ले वाले आपकी क्या गवाही देते हैं, आपका दूध वाला आपकी क्या गवाही देता है, आपका न्यूज़पेपर वाला आपकी क्या गवाही देता है, आपकी गवाही। प्रार्थना का जीवन चाहे यहाँ से वहाँ हो जाए। आपको मालूम है चर्च के घंटे के विषय में, इंसान अगर लगातार एक ही टाइम में अगर चर्च लगता रहे, घंटे बजते रहे, लोग पहले के समय में घड़ी नहीं देखते थे, उन कहते थे इतना बज गया है क्योंकि चर्च लग रहा है। हम चर्च आते जरूर हैं, परंतु सबसे पहला काम है मन फिराने का। यहाँ पर लिखा है तब याजक पवित्र स्थान से निकले और जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया और अलग अलग दलों में होकर वो सेवा ना करते थे। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत असाफ, हेमान, अबदूतून सन के वस्त्र पहने, झान, सांगरिया और विनाय लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। एक ही स्वर होगा, एक ही, मतलब उनके अंदर अपना कुछ भी नहीं था, अपना कोई भी स्वार्थ नहीं था, अपना मान सम्मान कुछ भी नहीं था। वो तो सिर्फ एक ही के लिए जी रहे थे। क्या हम एक के लिए जी रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक के लिए आ रहे हैं? क्या हम उसकी महिमा करने के लिए आ रहे हैं? कि हम तो अपने जीवन को भरने के लिए आते हैं। हमें कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है।
जिस कलीसिया में हम हैं उस कलीसिया में हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपना अपना कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, अपना कर रहे हैं। परंतु आपके जीवन से अगर मसीह की देह उन्नति ना पाए, वहाँ पर आप बेदारी देख नहीं सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, और जब लिखा है कि 14 वचन को देखें 13 से, और जब तुरियां बजाने वाले या गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। क्या हम सब की एक आवाज़ होती है गाने में, एक आवाज़ होती है धन्यवाद में? हम सभी छुड़ाए हुए हैं, हम सभी हैं। कोई गाता है, कोई नहीं गाता, कोई हाथ उठाता है, नहीं उठाता, कोई घुटने टेकता नहीं टेकता, किसी को ये गाना नहीं आता, किसी अरे हमारी आवाज़ अच्छी नहीं, हम नहीं गाते। पर जैसे मैंने बोला, आपकी आवाज़ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपकी माँ के सुनने में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, चाहे हमारी आवाज़ कैसी भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उस आवाज़ को पहचानने की। और एक दिन ऐसे करते करते उसको प्रभु से प्यार हो जाएगा, उसकी आवाज़ को परमेश्वर पसंद करने लग जाएगा। कम से कम उतनी देर हम पाप से तो बचे हैं, अधर्म से तो बचे हैं। हम अधर्म से, उनका स्वर एक था, मतलब ये है हम सब एक ही हैं, हम एक ही हैं। जब तक आपके अंदर एकता नहीं आएगी, आपकी आत्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। लाल समुद्र आपने परमेश्वर की सामर्थ्य से पार किया है, पर आपके मन का युद्ध, आपके शरीर का युद्ध, आपकी आत्मा का युद्ध, आपके हाथ और पैरों का युद्ध, आपके विचार और कल्पनाओं का युद्ध, अपनी बातों का युद्ध, आपकी एजुकेशन, आपकी जो भी सुंदरता, जिस भी चीज़ को आप बड़ा बहुत मान और शान और ठान देते हैं, मैं कहती हूँ इस युद्ध से आपको खुद लड़ना पड़ेगा, तब आप यर्दन पार करेंगे। यर्दन पार कराने में परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा। यर्दन पार करने में आपको खुद यत्न करना पड़ेगा। आपका पास्टर नहीं कराएगा। आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए पास्टर नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आप खुद हैं। मेरी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मैं भागती हूँ, आज भी मैं भागती हूँ, और आज भी मैं खुदा के चरणों में भागती हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, और लिखा हुआ है कि वह भला है स्तुति स्तर से करने लगे। उन्होंने इतनी भलाई और इतनी करुणा को देखी। और पुराने नियम का गीत यही है और नए नियम का गीत यही है, मेमना जो वध किया हुआ है, हालेलुया, होसना। ये तरह तरह की गीत थोड़ी ना, जो तुम्हारे राग और ढपली और तुमने पिक्चरों के गाने छोड़कर अब तुम मसीही गीत गाने लग गए ना। उसमें हकीकत नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। गाने में क्या जाता है, गा रहे तेरी महिमा का बादल। चाहते हो कि उसकी महिमा का बादल तुम में हो? भूखे हो उसकी महिमा को देखने के लिए, प्यासे हो उसकी महिमा को देखने के लिए, गीत गाने के लिए इतने तैयार हैं, पर परमेश्वर गीत के शब्द हैं, ओ ये भूखा है मेरी महिमा को देखने के लिए, मेरी महिमा से ढकने के लिए भूखी है, ये भूखा है, ये इसको तकलीफ है, ये मनुष्य इसको तकलीफ दे रहे हैं, मनुष्य का छूना इसको तकलीफ दे रहा है, डॉक्टर का चीरना इसको तकलीफ दे रहा है, डॉक्टर की दवाइयां इसको तकलीफ दे रही हैं। ये मेरी महिमा, ओ प्रभु तू तेरी महिमा मुझे छुए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए, और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए।
एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।